आप ऐसे लिखेंगे कि जब हम प्रकृति के बारे में, प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन भौतिक विज्ञान कहलाता है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं विज्ञान की वह शाखा। आप परिभाषा आपकी किताब में लिखी होनी चाहिए कि विज्ञान की, मेरे प्यारे बच्चों, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा। मैं ऐसे लिखवा अपने से इसलिए रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास पीपीटी भी पड़ी हुई है, ताकि आपको लिखने की थोड़ी सी आदत पड़ जाए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, लिखने की जब आपको आदत पड़ेगी मेरे प्यारे बच्चों, तो उससे आपको थोड़ा सा एक फायदा होगा, क्योंकि आपको जब आप लिखते हैं ना, तो आपका जो माइंड होता है ना, वो थोड़ा सा उसमें याद भी होता है उसको, और आपकी हैंड राइटिंग भी अच्छी बनती है, क्योंकि आपका जो पेपर होना है वो सब्जेक्टिव पेपर होना है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको लिखने की भी थोड़ी थोड़ी आदत पड़नी चाहिए। ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों, अंतर्गत प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है, किया जाता है। आप ऐसे भी शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। द स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड, नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना आप भी कह सकते हैं, नेचर, ठीक है, इज कॉल्ड फिजिक्स, इज कॉल्ड फिजिक्स। मेरे प्यारे बच्चों, अब फिजिक्स को मापन का भी विज्ञान कहा जाता है। एक और कहानी समझते हैं। देखिए, जो फिजिक्स जो शब्द आया, जो भौतिक विज्ञान आया, वो एक विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। जैसे आप दौड़ते हैं, भागते हैं, पसीना होता है आपको, नाचते गाते हैं, वो सब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाई, वो सब क्या होता है, भौतिक विज्ञान है। एवरीथिंग इज फिजिक्स। जो भी आपको दिख रही है, फिजिक्स को एकदम फील करके मेरे प्यारे भाई पढ़ना है। ठीक है, और जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े, मैं जुड़ जाएंगे, और इस आवाज को हर उस ताकत तक भी पहुंचानी है आपको, हर इस कोने कोने तक, गांव गांव तक पहुंचानी है उस आवाज को। समझ रहे हो विनोद, गाइस समझ रहे हो? अब नहीं लगेगा, अब जो तुमको हार्ड लगता था ना बाबू, अब वो नहीं लगेगा। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं मेरे भाई, इंट्रोडक्शन। अभी जो आपकी क्लास है, अभी हम इंट्रोडक्शन समझ रहे हैं। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है, क्लास को एकदम समझना बेसिक से कि क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किन किन टॉपिक्स को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो भौतिक विज्ञान की डेफिनेशन समझ गया। भौतिक विज्ञान की एक परिभाषा और लिख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। भौतिक विज्ञान को मापन का विज्ञान भी कहा जाता है, नोट करके लिखिएगा। भौतिक विज्ञान को, भौतिक विज्ञान को, फिजिक्स को, भौतिक विज्ञान को मापन का भी, मापन का विज्ञान कहा जाता है। मापन का विज्ञान कहा जाता। आता है तू, जाती है क्या, जल्दी जरा। यानी कि फिजिक्स को हम लोग मेजरमेंट ऑफ साइंस कहते हैं, कि मापन का भी विज्ञान कहते हैं। ऐसे हम पढ़ सकते हैं कि द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना इज कॉल्ड फिजिक्स, यानी कि भौतिक विज्ञान। आप आसपास की जितनी भी चीजों को समझते हैं, पढ़ते हैं, या फिर मेरे प्यारे बच्चों पढ़ने की कोशिश करते हैं, वो सब मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाई क्या है, भौतिक विज्ञान है। हमारा पढ़ाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। आपको भारत में ऐसी फिजिक्स, ऐसे तरीके से फिजिक्स नहीं मिल सकती, बहुत यूनिक। बस आपको ईमानदारी से अपनी कॉपी पेन निकाल लेनी है, जो जो इंपॉर्टेंट था नोट करते रहना है। आपको ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक सुविधा, ऑटोमेटिक आपको सब समझ में आएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, समझ में आ गई मेरे भाई? तो फिजिक्स वर्ड यहीं से आया था, इस वजह से हमने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं उस टॉपिक पर जहां से फिजिक्स को अलग अलग भागों में बांटा गया। फिजिक्स को यहाँ पे जैसे दो भागों में बांट दिया। एक हमारे पास जैसे है, हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों क्या है, फिजिक्स को दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक तो हमारे पास जैसे होता है कि मेरे भैया क्लासिकल फिजिक्स होता है, जिसको चीर सम्मत वैसे कहते हैं, एनसीईआरटी का लैंग्वेज है, या फिर आपको समझने की जरूरत है। और एक मॉडर्न फिजिक्स है, जिसको अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। बाकी का मैं आपको बता दूं, अभी क्लास 11th में आप गए हैं तो आप मैकेनिक्स पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, ध्वनि एवं तरंगे पढ़ेंगे। ये सारे टॉपिक्स को आप 11th में ही कवर करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, और ये बाकी के दो टॉपिक को आप 12th में कवर करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, वैसे फिजिक्स का स्कोप बहुत जगह है,
अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जगह पे है, लेकिन आप मैक्सिमम फिजिक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, क्लासिकल फिजिक्स और एक मेरे भाई मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, हालांकि ये आपके टॉपिक्स में ऐसा नहीं है कि इसको बहुत नोट करने की जरूरत है, बट आपको समझने वाली बात है कि थोड़ा सा आप लोग कि आपके दिमाग में रहे कि हाँ फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स के कितने पार्ट्स हैं और इनमें से कौन कौन से टर्म्स में आते हैं, जैसे मैकेनिक्स वगैरह हो गया, ये आपके क्लास 11th में भी मिलेगा। थर्मोडायनेमिक्स यानी कि उष्मागतिकी वाला जो टॉपिक हो गया आपका मेरे प्यारे बच्चों, ध्वनि एवं तरंगी होगा, ये सारे टॉपिक हो गए। ठीक है, अब आप चाहें तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आप इसका भी मेरे प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। ठीक है, यहाँ तक अभी तक सिर्फ हमने आपको ये पढ़ाया, सिर्फ हमने आपको ये बताया कि क्या है फिजिक्स, भौतिक विज्ञान हम क्यों पढ़ रहे हैं। अब चूंकि जब हम कहते हैं कि भौतिक विज्ञान एक मापन का विज्ञान है मेरे प्यारे बच्चों, जब मैं आपको बताता हूँ भौतिक विज्ञान कैसा एक मापन का विज्ञान है, तो हमारा पहला चैप्टर हमें हमारे पास क्या आता है, मात्रक तथा मापन। अब हम सीखेंगे कि मापन कैसे करते हैं, मापते कैसे हैं, उसकी प्रणाली क्या क्या है, उसके जरूरत क्या क्या है, उन सब चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आई होप आप सभी को ये क्लियर हुआ होगा। क्लियर है एवरीथिंग फिजिक्स के बारे में समझते हैं। ठीक है, जब फिजिक्स समझ गए तो फिजिक्स के फिजिकल क्वांटिटीज को समझना और भी आसान हो जाता है मेरे भाई। ठीक है, अब हेडिंग डालेंगे सबसे पहले भौतिक राशियां। क्या है भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज क्या है मेरे भाई, क्या होते हैं मेरे भाई भौतिक राशियां। चलिए, अगर देखिए आपके पास दो तरीका होता है, समझने वाली बात है। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूं, बहुत आराम से समझते हैं। हम समझ रहे हैं कि मापन क्या है, अगर परिभाषा तुमको वो नहीं जमता है तो मैं लिखवा भी दूंगा, है ना, मैं लिखवाऊंगा तो थोड़ा तुमको लोग को ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत बच्चे चाहते हैं कि सर, डिमांड रहता है कि सर लिख के पढ़ाइए तो थोड़ा ज़्यादा मजा आता है तुम लोग को, है ना। हेडिंग डालेंगे सबसे पहले भौतिक राशियां। चलिए, आपको एक एक टॉपिक करके पढ़ाते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे भौतिक, मतलब समझिए ना भौतिक विज्ञान क्या है, जितने भी नेचर में चीजें दिख रही हैं, भौतिक राशियां, राशियां इसको इंग्लिश में कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, है डेफिनेशन, लेकिन लिख के पढ़ाते हैं थोड़ा मजा आएगा ना, थोड़ा फील आता है, उससे कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी से कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, क्वांटिटीज, क्वांटिटीज कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, भौतिक राशियां मेरे भाई, भौतिक राशियां, हेडिंग डालेंगे भौतिक राशियां। सबसे पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या है मेरे भाई भौतिक राशियां। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियां क्या होती है मेरे भाई भौतिक राशियां। चलो, सबसे पहले आपके दिमाग में एक नया वर्ड आया, इसको समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि राशि क्या होती है, राशियां, राशि। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट में लिख लेंगे, वैसे लिखने की बात है, क्या होता है राशि, नोट करके, तो बच्चों वाला गेम है लेकिन हम लोग नोट करके लिखवा देते हैं आपको। क्या होता है मेरे भाई राशि, राशि का मतलब होता है वैसे क्वांटिटी, क्वांटिटी जिसे संख्यात्मक मान दिया जा सके, जैसे तुम्हारा नाम बुल्लू, बबलू, गोलू, भोलू, डोलू, अपरा, छपड़ा, खपड़ा, तो सब रखा जाता है आपका नाम, तो आपका एक नाम दिया जाता है ना। ऐसे ही राशि, जितनी भी राशियां आपको दिखती हैं, जैसे पेन, फुटबॉल, कंघी, ऐना, तेल, परफ्यूम वगैरह, सबको एक नाम दिया गया ना मेरे भाई, वो क्या है, राशि है एक प्रकार की। तो जिसे संख्यात्मक मान दिया जा सके उसे राशि कहते हैं, जिसे एक हमने मान दे दिया ना कि बात बता दी, उसे हम आप राशि कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, राशि वो है मेरे भाई राशि। अब मेरे भाई राशि के बारे में, क्वांटिटी का मतलब समझ गए, जिसे एक संख्यात्मक मान, एक मानक मान दे दिया कि भैया कि ऐसे होगा। ठीक है, अब मेरे भाई अगर हम बात करते हैं भौतिक राशियां, तो इसमें भौतिक जुड़ गया, मतलब इसमें नेचर, नेचर आपके साथ जुड़ गया। अच्छा, हम लोग भी खड़े हैं, हवा में खड़े हैं, एसी में खड़े हैं, पानी में खड़े हैं, हम लोग नेचर के साथ जुड़े हैं ना, कहीं ना कहीं जुड़े हैं ना मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, जुड़े तो हैं। तो आप परिभाषा लिखने के तौर पे ऐसे लिख सकते हैं, वे सभी राशियां धरती की जो भौतिक के नियमों सिद्धांतों का पालन करती हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं। वे सभी राशियां, धरती पर जितनी भी वस्तुएं समझ लो, वे सभी राशियां, राशियां जो भौतिक के नियमों का पालन करती है, क्या करती है, भौतिक के नियमों का, के नियमों
वह सिद्धांतों का भौतिक राशियां कहलाती हैं। क्या कहलाती मेरे प्यारे बच्चों? भौतिक राशियां कहलाती हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, याद रखिएगा। वे सभी, जैसे हम बल लगाते हैं, ताकत लगाते हैं, लंबाई होता है, उन सब क्या है मेरे भाई, उदाहरण के तौर पे समझते हैं। उदाहरण समझ में आ रही मेरी बात? सब कुछ सिंपल लग रहा है? ऐसी कोई बात जो आपको सता रही है तो मुझे तुरंत बताइएगा, मैं तुरंत उसको सताना बंद कर दूंगा। जैसे आप कहते हो मेरे भाई लंबाई हो गया, आप द्रव्यमान की बात करते हो, आप बल की बात करते हो, जितनी भी चीजें दिख रही हैं इत्यादि एटसेट्रा वगैरह वगैरह, जितनी भी चीजें आपको दिखती है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाई, वो सब क्या है मेरे भाई? भौतिक। भौतिक विज्ञान समझ गए तो भौतिक राशियां। राशि का मतलब हमने आपको बता दिया क्या होता है राशि। इतनी दिमाग में बात आपको क्लियर है क्या? बताए भैया, हाँ सर अगर क्लियर है तो बता दो। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, आगे बढ़ सकते हैं भाई। ठीक है, चलो। हाँ, वे सभी राशियां, देखो एक बच्चा पूरा एकदम आराम से डेफिनेशन ही लिख दे रहा, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हम यहाँ रहते भौतिक का मतलब समझ गए। राशि का मतलब है ये समझ लो जिसके संख्यात्मक मान दे सकते हैं, जिससे हम नाप तोल सकते हैं। राशि के बारे में ऐसे भी लिख सकते हैं, आप परिभाषा लिख सकते हैं, जिसे मापा तथा या तौला जा सके, जिसे मापा या तौला जा सके, तौला जा सके, राशि कहलाता है। राशि कहलाता है। राशि क्वांटिटी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? कि जिसे मापा या तौला जा सकता है, जिसके बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि भैया पेन क्या है, पेन में इतनी स्याही भरी है। पेट्रोल पंप पे गया तो हमने कहा कि भैया 2 लीटर इसमें तेल भरा हुआ है। तो हम जिसको, ऐसे सभी राशियां जिसको हम माप तौल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, राशि कहलाती है। ऐसे जितने भी वस्तुएं हैं जिनको हम माप या तौल सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं मेरे भाई? क्वांटिटी कहते हैं। जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिनको जो हमारी फिजिक्स में उनकी जरूरत पड़ती है, नीड पड़ती है मेरे प्यारे बच्चों, उसे कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, वे सभी राशियां, ठीक है, जो भौतिक के नियमों का पालन करती हैं, जो फिजिक्स के लॉ को फॉलो करती हैं, जो फिजिक्स के लॉ के हिसाब से चलती है मेरे प्यारे बच्चों, उसे हम भौतिक राशियां कहते हैं। दिमाग में बात क्लियर है क्या? इतनी दिमाग में बात चमक गई क्या? इतनी दिमाग में जब भी वीडियो को देख रहे हो बताओ क्लियर है क्या? बिल्कुल बेसिक से मेरे भाई, इससे बेसिक एकदम जमीन से उठा के पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो। रोज चाहिए क्लास, मजा आ रहा है पढ़ने में, चलो बढ़िया है। ठीक है, आनंद आ रहा है ना? आएगा, इससे भी ज्यादा आनंद आएगा। ठीक है ना, टेंशन नहीं लीजिएगा, बहुत आनंद आएगा। चलो भाई, ये तो सिंपल बात है। तो मतलब बेसिकली हम लोग समझ रहे थे कि भौतिक विज्ञान क्या है और फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग कैसे पढ़ते हैं। देखो यार, अब एक चीज तो तुम समझ लो, वो टाइम नहीं रहा कि अब बहुत सिंपल सिंपल चीजें पूछा जाए। अब टाइम बदल चुका है। आप नीट ने नीट का पेपर देखा होगा, सभी बच्चे ने नीट देखा होगा ना? नीट क्या यार, नीट का पेपर जेई से 10 गुना ज्यादा टफ बना दिया जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई बदला ले रहा हो यार। एक साल आप स्कैम करते हैं, एक साल बच्चों के लेवल का इतना बढ़ा देते, बच्चा साल भर तैयारी करता है। लेकिन आप सोचिए मत यार इतना इस पे, कि दांव पर लगा है सब कुछ, रुक नहीं सकते। टूट सकते हैं मगर टूट के बिखर नहीं सकते। मत सोचो कि पेपर हार्ड आया, टफ आया, कट ऑफ कम जाएगी ना। अपने ऊपर भरोसा रखो, ये कंपटीशन का दौर है यार। बहुत बच्चों का पेपर किसी कारणवश खराब गया। फिजिक्स का पेपर उठा के देखो रीज, और लगता है कि जेई से, जेई तो कुछ नहीं, हवा बना दिया इस बार भाई, जो फिजिक्स का पेपर बना दिया। अब उस लेवल को आपको पढ़ना पड़ेगा, अब उस लेवल की तैयारी आपको करनी पड़ेगी। इस भीड़ को रोंद के निकलना है मेरे भाई। संघर्ष रखो, साहस रखो, थोड़ा डिफरेंट होगा। आज मैं समझता हूँ कि आज लाखों बच्चों के दिल पे क्या गुजर रही होगी, लेकिन आप, ये आपका परिवार आज आपके साथ खड़ा है। मत टेंशन लीजिए, इससे अच्छी तैयारी करेंगे, इससे अच्छा कमबैक करेंगे हम लोग। और आपके तमाम भाई बहन जिनका पेपर किसी कारणवश थोड़ा सा इस बार नीट का हुआ है, तो भाई भरोसा रखो ना यार। और आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मत सोचो गलत स्टेप के बारे में, मत सोचो डिप्रेशन में चले गए।
आप अकेले नहीं है इस भीड़ में। आज अगर आपका बुरा समय आया, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कल आपका अच्छा समय नहीं आएगा। अच्छा समय आपका इससे बेटर समय आएगा। इस बार थोड़ा खराब हुआ, थोड़ा सा शांत रहो, अभी अपने आप को थोड़ा सा गैप दो, सब सही हो जाएगा यार। ठीक है, सब ठीक होगा मेरे प्यारे बच्चों। आपके तमाम भाई बहन के साथ ऐसा हुआ है, वो मैं समझ सकता हूँ यार, वो दर्द। लेकिन आज आपका परिवार आपके साथ है, और उस लेवल की अब आपको भी पढ़नी पड़ेगी। अब आपको बाकी के भाई बहन को समझाना पड़ेगा, भैया अब नहीं इधर उधर करने से काम चलेगा, अब रियलिटी में पढ़ना पड़ेगा, अब क्वालिटी के साथ पढ़ना पड़ेगा।